दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो बोला गया वो चीज़ें हुई और जो आप सभी दोस्तों बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी, अब किसी को मिल भी चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट निकाल कर आ रही है, खासकर सुप्रीम कोर्ट से। आपको पता है आज सुप्रीम कोर्ट में दो सुनवाइयाँ होने वाली थी, दोनों सुनवाइयाँ खत्म हुई हैं। खासकर जो एक बड़ी सुनवाई थी क्लियरिफिकेशन, जो कि अनिरुद्ध बोस जी जाते जाते, मैं कह रहा था जाते जाते कहीं ना कहीं दोस्तों बीएड छात्रों में मेहरबान हो सकते हैं। बिल्कुल आपको पता है इनका दोस्तों यहाँ पर रिटायर्ड होने वाले हैं अनिरुद्ध बोस जी, और इनका दोस्तों आज कल इनका अंतिम दिन है यहाँ पे न्यायालय में। इसके पश्चात ये रिटायर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आज इन्होंने एक अंतिम सुनवाई किया और बीएड के लिए दोस्तों उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है, जो कि हमारे बहुत सारे बीएड डिग्री धारक लगातार कह रहे सर हमारा ऑर्डर, हम लोग कब सुरक्षित होंगे, हम लोग के लिए क्या अपडेट निकल कर आएगी, क्या हम लोग 2018-2023 के भी सुरक्षित रहेंगे तो नहीं रहेंगे। आप तमाम सवाल चल रहे थे। दोस्तों को बता दिया जाए, इसके पहले मैंने एक अपडेट और को प्रोवाइड किया था। हालांकि बहुत सारे व्यक्ति नेगेटिव कमेंट किए, सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो भैया जो यहाँ पर उत्तराखंड का अपडेट है उस याचिका को खारिज किया गया, आप लोग जा देख सकते हैं, ठीक ना। उसके पहले उन्होंने लगभग उसकी अपडेट लगभग 1 बजे आ गई थी। तो मैंने 1 बजे बताया कोर्ट सुनवाई खत्म हो गई है, क्योंकि 2 सुनवाई आज के दिन थी। एक उत्तराखंड के जयवीर सिंह का, दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा जी का, और जो कि इनके माध्यम से आज जो एमपी वर्ती का जो याचिका को लिस्ट किया गया था क्लियरिफिकेशन के तहत, इसकी सुनवाई होने वाली थी बोस जी के बेंच पर, जो कि 2 बजे लिस्ट किया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस केस में क्या हुआ, कि जज साहब ने क्या कहा, बीएड के लिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप सभी दोस्तों जो इतना मेहनत किया गया, आज भी दोस्तों आज एक अंतिम बहस थी बीएड के लिए दोस्तों, एक अंतिम बड़ी सुनवाई थी बीएड भविष्य के लिए दोस्तों। जो चयनित बीएड थे उनके दोस्तों अंतिम सुनवाई थी। उनका दोस्तों भविष्य में दोस्तों जो उज्ज्वलता आई हुई है, कहेंगे दोस्तों चैनल के माध्यम से बहुत लगातार प्रयास किया जाता रहा। तो प्लीज़ आप भी आपसे निवेदन है, आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड दोस्तों प्राथमिक शामिल हो गया है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। लगातार दोस्तों इस हेडिंग को लगाता था बीएड प्राथमिक शामिल होगा, लेकिन दोस्तों मैंने बदल दिया, बीएड हुआ प्राथमिक में शामिल। आप बात करते हैं सभी चयनित बीएड डिग्री धारकों को मिली बड़ी खुशखबरी। चयनित बीएड नौकरी सुरक्षित हो गया। 2018-2023 तक बीएड को वैलिड कर दिया गया। अब सभी हाई कोर्ट बदलेंगे निर्णय। देखिए भैया, आज आप सबके यहाँ पे खास करके तुषार मेहता जी उपस्थित होते हैं, जो कि बीएड की तरफ से एडवोकेट होते हैं, और दोस्तों डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोरा प्लस आप सबके कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं। लेकिन सूचना निकल कर आई थी आज तुषार मेहता जी फिर से नहीं उपस्थित होंगे, लेकिन दोस्तों उपस्थित हुए और आज बहस भी हुई, तगड़ी बहस दोस्तों। लगभग 25 से 30 मिनट कोर्ट की सुनवाई चली, और 25 से 30 मिनट दोस्तों कहीं कहीं लगातार ये जो मीनाक्षी अरोरा हैं, कपिल सिब्बल जी लगातार कह रहे इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, और जितने बीएड धारक हैं चैनल को बाहर कर दिया जाए, और इनको निकले 11 अगस्त हो जाते इससे बाहर हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको मैंने बताया था, जो आपसे के लिए खासकर सुधांशु धौलिया जी बहुत ही शालीनता से सुनवाई कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए। और दोस्तों वहीं अनिरुद्ध बोस जी अपने नेचर के अनुरूप अपने कार्य को कर रहे थे, बिना कुछ बोले और चीज़ों को सुन रहे थे। और ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने कहा कि देखिए बीएड जो चयनित है उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और जिन्होंने सब्जेक्ट आउटकम नहीं है उनका दोस्तों नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। चाहे वो एमपी की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे किसी स्टेट की बात करें, अगर जिन भी अभ्यर्थियों को चयनित हो चुके हैं, अगर 11 अगस्त 2023 से पहले निर्णय आने से पहले किसी भी की दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो साफ साफ दोस्तों लहजों में बता दिया गया है कि चयनित बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों माननीय अनिरुद्ध बोस जी का दोस्तों बड़ा वक्तव्य है, और दोस्तों ऑर्डर रिलीज कर दिया जाएगा आज शाम तक। जैसे ऑर्डर आएगा मैं तुरंत चैनल के माध्यम से को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों जो सूचनाएं निकल कर आई और जो मैंने कोर्ट में सुना लाइव चीज़ें, ये दोस्तों यही चीज़ें बताया गया है। अब दोस्तों अब जो सभी हाईकोर्ट लगभग जो उत्तराखंड के हाईकोर्ट, अभी जो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट 2 दिन पहले सुनवाई के बीएड छात्रों को बाहर कर दी जो डिग्री धारक थे, और जो पटना ने 22,000 छात्रों को बाहर किया बीएड के, अब उनका निर्णय बदलना पड़ेगा। जितने भी चयनित बीएड धारक हैं 11 अगस्त 2000, फिर सुन लीजिए, 11 अगस्त 2023 से पहले जिन भी बीएड डिग्री धारकों को चयन हो चुके हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 11 अगस्त तक बाद ज्वाइनिंग हो, बेशक आप एग्जाम दे दिए हो, काउंसलिंग हो गई हो, लेकिन आप ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों अनिरुद्ध बोस जी ने कहा है इनके लिए हमारे लिए कोई भी यहाँ सावधान नहीं है। लेकिन आप सब लोग ध्यान के 11 अगस्त 2023 से पहले जिन भी अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो चुका बीएड के तहत पढ़ा रहे हैं, उनका दोस्तों नौकरी सुरक्षित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है। शाम तक मैं दोस्तों एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बताऊंगा आज कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, जज साहब ने पूर्णतया क्या कहा, अधिवक्ता ने क्या कहा। आपका ऑर्डर सीट जब जारी होगी उसमें बताऊँगा, आपका ऑर्डर सीट में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अभी तक इतने जानते रहिए, आज आप कोर्ट के लिए बड़ी जीत हो चुकी है, बीएड की जीत हो चुकी है। और बीएड डिग्री धारक को दोस्तों, आप जो चयनित बीएड धारक उनको दोस्तों बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। उनकी दोस्तों अब
उनको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। तो एमपी वर्ग 3 में जितने भी निर्धारक उनको सुरक्षित कर दिया गया है और जो भी स्टेट के चयनित बीएड उनको सुरक्षित कर दिया गया है। जो भी और अपडेट आएगी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। शाम तक दोस्तों एक अलग से वीडियो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करके आपको बताएंगे, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।